नमस्कार दोस्तों, जेएम इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर और परमानेंट कैपेसिटर के कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। और दोस्तों साथ ही में जानेंगे कि स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर और परमानेंट कैपेसिटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर के नाम से ही पता चलता है कि वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल फेज मोटरों में दोस्तों दो तरह के कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग। और दोस्तों रनिंग और परमानेंट कैपेसिटर दोस्तों दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो केवल मोटर को स्टार्ट करता है और बाद में इलेक्ट्रिकली किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं रहता, वो क्लच के माध्यम से उसे अलग कर दिया जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे, तो दोस्तों दोनों को कैपेसिटर को हम जब देखेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि दोस्तों 100 MFD से 120 MFD, 100 150 MFD, 150 200 MFD, इस तरह से उसके कैपेसिटर पर वैल्यू लिखी होती है। जबकि रनिंग कैपेसिटर होता है जो दोस्तों वो 10 MFD, 20 MFD, 36 MFD, 50 MFD इस तरह के वैल्यू के आते हैं। तो इस तरह से हम उनको देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है। जो रनिंग कैपेसिटर है वो मोटर में परमानेंटली लगा रहता है, इसीलिए दोस्तों उसको रनिंग के साथ परमानेंट कैपेसिटर भी कहते हैं। तो इस बात से आप कंफ्यूज ना होइए। अब दोस्तों इनकी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है एक मोटर का। 1 HP का मोटर है, 230 वोल्ट उसको अप्लाई किया। उसका FLC जो है 8 एम्पियर है, उसकी एफिशिएंसी जो है 80% है। तो उसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है स्टार्टिंग कैपेसिटर कैलकुलेशन करने का, C = I × 10⁶/2πfV। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी की वैल्यू पुट करके रखी है, पहले से ही इसको कैलकुलेट करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको सब समझा देता हूँ कैलकुलेशन किस तरह से होती है। जहाँ C = कैपेसिटर वैल्यू है, I = मोटर FLC है, पाई = 3.14 उसका वैल्यू है, F = फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जो कि 50 हर्ट्ज होती है, और जो V = है अप्लाइड वोल्टेज है। यहाँ पर हम सभी की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 8 एम्पियर है, उसके बाद में जो 10⁶ है उसकी वैल्यू रख देंगे, और पाई की वैल्यू रख देंगे, फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू, उसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है C की, वो मिलती है 110.77 माइक्रोफेराड। जो कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें देखिए 110 माइक्रोफेराड मिला है। तो अब हमारे पास 110 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर नहीं होता, तो हम उसके आसपास की वैल्यू का कैपेसिटर ले सकते हैं, जो कि ये जो वैल्यू हमें मिली है अप्रॉक्स मिलती है। तो हम 100 120 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 100 150 का जो कैपेसिटर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मोटर को चलाने के लिए। तो इस तरह से स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। अब बात करते हैं रनिंग या परमानेंट कैपेसिटर की कैलकुलेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों उसके लिए भी एक फार्मूला है, और एग्जाम्पल मैंने सेम ही रखा है। 1 HP मोटर, 230 वोल्ट AC वोल्ट, और FLC जो है मोटर का 8 एम्पियर और एफिशिएंसी 80%। सेम एग्जांपल लिया है, लेकिन इसकी जो रनिंग कैपेसिटर और परमानेंट कैपेसिटर का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है। जहाँ C है = P × एफिशिएंसी का सिंबल है × 1000 है, उसके बाद में अपॉन उसके डिवाइड बाय V² × फ्रीक्वेंसी। इस तरह से इसका जो फार्मूला है ये है। ये फार्मूला स्टार्टिंग कैपेसिटर वाले कैलकुलेशन से बिल्कुल ही अलग है। जहाँ पर C = कैपेसिटर वैल्यू है, I = मोटर का फुल लोड करंट है, V = अप्लाइड वोल्टेज है, और ये जो सिंबल है ये एफिशिएंसी का सिंबल है, और F = फ्रीक्वेंसी, और पावर P = पावर है जो कि मोटर का है, जहाँ पर हमने 1 HP लिया है। अब इनकी सबकी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे। तो वहाँ पर P का वैल्यू 750, 1 HP है इसलिए। तो उसके बाद में जो मोटर की एफिशिएंसी है दोस्तों, अगर मोटर पर एफिशिएंसी हमें नहीं पता तो मोटर की नेम प्लेट से देखकर भी पता कर सकते हैं, और मोटर की नेम प्लेट पर भी नहीं है तो हम 80% उसकी एफिशिएंसी को मानकर चल सकते हैं। उसके बाद में उसको उस तरह से मैंने पूरा कैलकुलेट किया है। देखिए स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करने के बाद में जो उसका रनिंग कैपेसिटर और परमानेंट कैपेसिटर का जो वैल्यू आया है दोस्तों, वो आया है 22.68 माइक्रोफेराड, जो कि दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा कम है। जो कि रनिंग और परमानेंट कैपेसिटर का वैल्यू है वो कम ही होता है, क्योंकि वो मोटर के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।